नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल। नोएडा में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैंड स्कैम। महर्षि यूनिवर्सिटी ने किया सरकारी जमीन का बड़ा खेल। हजारों करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा। न्यूज इंडिया पर बेनकाब होंगे हजारों बीघा जमीन के लुटेरे। ये आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विस्तार से ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमीन लूट ऑन है। महर्षि की बाउंड्री के अंदर सरकारी जमीन कैद है, जिसकी बंदरबाट की गई। हजारों करोड़ की जमीन की बंदरबाट यहां पर हुई है। प्रशासन मौन है, अथॉरिटी मौन है, और यह बंदरबाट लगातार जारी है। नोटिस चस्पा किए गए, लेकिन उसके बावजूद यह खरीद फरोख्त रुकी नहीं। और महर्षि यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के अंदर ये जो सरकारी जमीन है, आज हम इसका खुलासा करने वाले हैं कि किस तरह से यहां पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियां की गई, ये जमीन बांटी गई, बेची गई और खुलेआम हुआ। जबकि यहां पर बड़े बड़े बोर्ड हैं, अथॉरिटी के बोर्ड हैं कि ये जमीन अथॉरिटी की है, बेची नहीं जा सकती है। उसके बावजूद यहां पर प्लॉटिंग हुई और इस जमीन को बेच दिया गया। एक बड़ा सवाल महर्षि प्रशासन पर भी उठ रहा है, महर्षि के जो मैनेजमेंट है उस पर उठ रहा है कि आखिर ये हजारों बीघा जमीन कैसे बेच दी गई, जो कि सरकारी जमीन थी, अथॉरिटी की जमीन थी। वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। ये सनसनीखेज खुलासा आप न्यूज इंडिया पर इस वक्त देख रहे हैं। बड़ा घोटाला हम आज आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। ये जमीन जो कि जहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, अथॉरिटी के बोर्ड लगे हुए हैं, सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं कि यहां पर निर्माण कार्य अवैध माना जाएगा, यहां पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। ये जमीन अथॉरिटी की है, अथॉरिटी से ताल्लुक रखती है, यानी नोएडा अथॉरिटी की ये जमीन है। उसके बावजूद वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई, जमीनों को बेच दिया गया। बंदरबाट यहां पर जमीन का हुआ। हजारों करोड़ की जमीन यहां पर बांट दी गई, बेच दी गई, फर्जी रजिस्ट्रियां की गई। और आज न्यूज इंडिया पर ये हजारों बीघा जमीन के लुटेरों को हम बेनकाब करने वाले हैं। में हम दिखा रहे हैं, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। हमारे सारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज इंडिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड स्कैम का खुलासा करने जा रहा है। जी हां, आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर नोएडा से है। जहां कभी ध्यान, योग और आध्यात्म की धरती थी, वहां आज कंक्रीट का जंगल उगाया है। महर्षि महेश योगी का आश्रम, जो कभी यज्ञशालाओं और शांति का प्रतीक था, आज अवैध निर्माण और जमीन घोटाले की गिरफ्त में है। बिना नक्शा पास, बिना रजिस्ट्री, धार्मिक और शैक्षिक जमीन पर 70 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। फ्लैट्स बिक रहे हैं, करोड़ों का कारोबार चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किसकी शह पर? नोएडा प्राधिकरण ने 50 से ज्यादा इमारतों पर नोटिस भी चस्पा किए। 39 बिल्डर्स और लोगों के नाम सामने आए, लेकिन कार्रवाई कब हुई? आस्था बिक रही है, नियम जल रहे हैं और सिस्टम खामोश है। क्या महर्षि यूनिवर्सिटी की जमीन पर एक नया अवैध शहर बन गया है? न्यूज इंडिया इस पर बड़ा खुलासा करने वाला है। मामले से जुड़ी एक एक बात आपको बताएंगे, एक एक तथ्य आपके सामने रखेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जहां पर ये ज़मीनें हैं, वहां से हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम इस पर नज़र रखे हुए है। उनसे भी हम रूबरू होंगे, लेकिन पहले आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएं। अब रुकिए और सुनिए वो सनसनीखेज खुलासा जो नोएडा को हिलाकर रख देगा। न्यूज इंडिया की धमाकेदार रिपोर्ट सीधे आपके सामने। नोएडा में जमीन घोटाला। आश्रम की जमीन पर बिल्डरों ने बना दी इमारतें।
प्रशासन को खबर तक नहीं, अब नोटिस चस्पा। जी हां, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बड़ा लैंड घोटाला में जुलाई 2025 में एक नया मोड़ सामने आया। महर्षि आश्रम की पवित्र जमीन बताकर आश्रम प्रबंधन खुद ही फर्जीवाड़ा करके जमीन बेच रहा था। प्राइवेट बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स को फर्जी तरीके से जमीन थमा दी गई और बिना नक्शा पास कराए फ्लैट बनाकर मासूम लोगों को ठगा जा रहा था। सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे खसरा नंबर 723, 724, 727, 739, 745 से 753 तक ये पूरी जमीन नोएडा अथॉरिटी की अधिसूचित और अर्जित सरकारी जमीन है। लेकिन महर्षि प्रबंधन की मिली भगत से भूमाफिया ने यहां अवैध खरीद फरोख्त का धंधा चला रखा था। इमारतें खड़ी कर दी और फ्लैट बेचकर करोड़ों लूटे। पर अब जुलाई 2025 में नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की। 15 जुलाई 2025 को 50 से ज्यादा अवैध इमारतों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। अधिकांश अवैध निर्माणों पर नोटिस लग चुके हैं और अथॉरिटी ने अवैध कब्जेदारों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए। सुनिए इन गुनहगारों की पूरी लिस्ट जिन पर नोटिस जारी हुए हैं। अवैध कब्जाधारों के नाम: मोहम्मद अयूब, याकूब, सुनील शर्मा, राहुल शर्मा, मोहम्मद सलीम, शमीम, मोहम्मद फैज अंसारी, मैसर्स SA प्रमोटर्स के सुनील कुमार सिंह, मैसर्स प्रॉपर्टी अरीना इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आलोक कुमार, ऋषिपाल महर्षि आश्रम के राहुल भारद्वाज, मैसर्स एनर्जी बिल्डिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संजीव कुमार त्रिपाठी, मैसर्स क्वालिस्टिक टेक्नोज के सुभाष कुमार भाटी, मैसर्स डालमिया लेटेक्स लिमिटेड के अभिषेक जैन, विकास गोयल, जया कुमारी, जयविंद, मैसर्स नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशन इंटरप्राइजेज के जालम सिंह, मैसर्स ब्रेक थ्रू इंटरप्राइजेज LLP के सर्वेश मिश्रा, जुगल किशोर गौतम, सुरेंद्र, राम कुमार, हरीश, हरिश्चंद, मिंटू, रिंकू, राहुल कसाना, रामनाथ यादव, शेखर कुमार, कृष्ण कन्हैया, मैसर्स स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी के विनीत कुमार श्रीवास्तव, मैसर्स सिंहवाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रदीप सिंह, मैसर्स गोपाल सागर इंफ्रा लिमिटेड के हेरी बजाज, मैसर्स प्राइमर्स अल्टीमा के पवन जिंदल, मैसर्स अरीना प्रॉपर्टी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आलोक कुमार, मैसर्स सिंह वाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंकित कुमार, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शमीम मलिक, मोहम्मद अरशद अली, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के प्रमोद कुमार, मैसर्स एकता बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निखिल कुमार। ये सभी छोटी बड़ी बिल्डर कंपनियां और लोग महर्षि प्रबंधन की कृपा से सरकारी जमीन हड़प कर अवैध निर्माण कर रहे थे। इन बिल्डरों या कॉलोनाइजर से सलारपुर खादर में फ्लैट या मकान बिल्कुल न खरीदें, वरना आपकी जिंदगी भर की कमाई डूब जाएगी। ये आस्था की धरती पर सबसे बड़ा विश्वासघात है। महर्षि प्रबंधन ने फर्जीवाड़ा करके जमीन बेची और अब इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार, योगी जी, नोएडा अथॉरिटी, बस नोटिस से काम नहीं चलेगा। बुलडोजर चलाओ, मास्टरमाइंड को जेल भेजो और लोगों की मेहनत की कमाई बचाओ। उत्तर प्रदेश की महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा कैंपस को नोएडा अथॉरिटी ने संस्थागत प्लॉट स्कीम के तहत शिक्षा संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से जमीन आवंटित की थी। यह जमीन विशेष रूप से यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एकेडमिक गतिविधियों के लिए दी गई थी, जहां कोई कमर्शियल इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। लेकिन हाल की जांचों से पता चलता है महर्षि ग्रुप से जुड़ी कुछ जमीनों पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो नियमों का घोर उल्लंघन माना जा सकता है। जमीन किस मकसद से मिली? नोएडा अथॉरिटी की इंस्टीट्यूशनल स्कीम के मुताबिक ये जमीनें शिक्षा के लिए लीज पर दी गई 90 साल की अवधि के साथ। आवंटन में शर्तें साफ हैं। कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा हो, यूनिवर्सिटी चलनी शुरू हो और UGC, AICTC जैसी एजेंसियों से अप्रूवल हो। महर्षि महेश योगी की संस्था ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फाइनेंशियल डिटेल देकर इंटरव्यू प्रोसेस से ये हासिल की। अगर उद्देश्य से हटकर इस्तेमाल हो तो अथॉरिटी जमीन वापस ले सकती है। इस्तेमाल कितना गैर कानूनी? हमारी पड़ताल में यूनिवर्सिटी की सेक्टर 110 वाली मुख्य जमीन पर दुरुपयोग के साथ महर्षि आश्रम सेक्टर 104 से जुड़ी महर्षि लैंड पर अवैध हाउसिंग और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी है। यह जमीन रिक्रिएशनल यूज के लिए थी, लेकिन यहां अनाधिकृत निर्माण हो गए।
ये महर्षि ग्रुप से लिंक्ड है, जो यूनिवर्सिटी चलाता है। अगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर ऐसा हो तो ये शर्तों का उल्लंघन है, जैसे कमर्शियल यूज पर सब लीज बिना परमिशन। नोएडा में ऐसे मामलों में हजारों करोड़ के घोटाले उजागर हुए हैं, जहां अधिकारियों और डेवलपर्स की मिलीभगत से नियम तोड़े गए। नोएडा अथॉरिटी क्या कार्रवाई कर सकती है? अगर दुरुपयोग साबित हो तो अथॉरिटी अलॉटमेंट कैंसिल कर सकती है, जमीन रिज्यूम कर सकती है और पेनल्टी लगा सकती है। हाल के नियमों में 12 साल से खाली प्लॉट्स पर कैंसिलेशन होता है। महर्षि आश्रम मामले में अथॉरिटी और प्रशासन जॉइंट एक्शन ले रहे हैं। अवैध बिल्डिंग तोड़ना, लैंड माफिया घोषित करना, कैग रिपोर्ट में ऐसे घोटालों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिसर्च से लगता है कि स्पेसिफिक शिकायतें कम हैं या जांच पूरी नहीं हुई। नोएडा में कई स्कैम पर कैग ने इशारा किया, लेकिन राजनीतिक बदलावों यानी मुलायम, मायावती, अखिलेश, योगी सरकारों में कार्रवाई रुकी रही। अधिकारियों की मिलीभगत और देरी से जांच अटक जाती है। अगर आरटीआई या कोर्ट से दबाव बने तो एक्शन तेज हो सकता है। ये मामला पारदर्शिता की जरूरत बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ये रिपोर्ट आपने देखी और इससे बहुत सारी चीजें जाहिर हो रही हैं, किस तरीके से जमीनों की बंदरबांट की गई।